धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। जैसे धुएं ने अग्नि को, मैल ने दर्पण को तथा झिल्ली ने गर्भ को ढका हुआ है, वैसे उससे ये ढका हुआ है। जैसे धुएं ने अग्नि को, मैल ने दर्पण को, झिल्ली से गर्भ ढका हुआ है, वैसे उससे ये ढका हुआ है। हमारे शास्त्र जो वेदांत है, जिसको हम प्रचार प्रसार करते हैं, आप सब जानते होंगे, भगवत गीता जो है उसको उपनिषद, वो वेदांत का एक ग्रंथ है। वेदांत हमारे यहाँ 4 वेद हैं। 4 वेदों में यजुर, साम, अथर्वण और ऋग्वेद है। इन चारों वेदों के आखिरी पोर्शन को, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं। 4 वेद हैं हमारे पास, यजुर, साम, अथर्वण और ऋग्वेद। इन के आखिरी में जो पोर्शन है, इन चारों वेदों के जो आखिरी का पोर्शन है, क्योंकि वेदों के अंत में आता है इसलिए नाम पड़ा वेदांत। जो वेदों के अंत में आता है उनका एक नाम उपनिषद है। तो भगवत गीता जो है वो उपनिषदों का सार है, निचोड़ है, इसलिए इसे पंचम वेद भी कहते हैं। इसको पंचम वेद भी कहते हैं। तो भगवत गीता जो है वो उपनिषदों का ज्ञान, जो उपनिषदों में, वेदों में ज्ञान है, उसको आम जिंदगी तक परोसा कैसे जाए, आम जिंदगी के लिए कैसे अवेलेबल हो। और वेदांत का सबसे प्रमुख रूल है वो ये है, तत्त्वमसि। तत्त्वमसि मीन्स आप ही वो हो। वेदांत कहता है कि आप ये मत समझ लो कि मैं तो निमाणा हूं, मैं तो खास नहीं, मैं तो कुछ नहीं। वेदांत कहता है तत्त्वमसि। तत्त्वमसि मीन्स आप अमृतस्य पुत्रम हो, आप उस परमात्मा की संतान हो। तो अगर आप गुप्ता हो तो आपकी संतान क्या हुई? गुप्ता है। तो हम प्रभु की संतान हैं। यदि वो हमारा पिता है तो हम क्या हुए? शैतान। हम संतान शैतान नहीं हुए, हम अमृतस्य पुत्रम है। लेकिन हम अपनी वास्तविकता को नहीं जानते। वेद उपनिषद कहते हैं आप असल में वो परम सत्ता के स्वरूप हो, लेकिन हम अपनी वास्तविकता को नहीं जानने के कारण अपने आप को निमाणा बना के बैठे हुए हैं। निमाणा मतलब तो कुछ नहीं, बेकार। आप और मैं समझिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है अमृतस्य पुत्रम। आप अपने बच्चे के ऑफिस में उसको बिना बताए जाते हो, आप अपने बच्चे के ऑफिस में उसको बिना बताए जाते हो, और वो अपने ऑफिसर के सामने गिड़गिड़ा रहा है, सर प्लीज छुट्टी दे दो, सर प्लीज प्रमोशन दे दो, सर प्लीज मुझे ग्रेजुटी दे दो, या सर प्लीज मुझे दे दो। अगर आप अपने बच्चे को किसी ऑफिसर के सामने गिड़गिड़ाते देखते हो, आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। सपोज वो आपके सामने गिड़गिड़ा रहा हो, आपके लिए आपके सामने गिड़गिड़ा रहा, प्लीज पापा ये दे दो, प्लीज ये दे दो, तब आपको कैसा लगेगा? हम उस परमात्मा की संतान है। ही इज द फादर इन हेवन। हम वो परमात्मा की संतान है। और क्या करके बैठे हुए? जिंदगी भर भीख का कटोरा लेके बैठे हुए। क्या दे दो? थोड़ा सा आदर दे दो, थोड़ा सम्मान दे दो, थोड़ी रिस्पेक्ट दे दो। किसके सामने? तो सत्य ये है, परमात्मा जो है तत्त्वमसि, आप वो परम स्वरूप हो, मैं वो परम स्वरूप हूं। लेकिन आवरण पड़ा हुआ है। आवरण मीन्स परत पड़ी हुई है। और ये परत 3 तरह की है, ये शास्त्र कहते हैं। जैसे धुएं से अग्नि ढकी हुई है। अब धुएं से अग्नि ढकी हुई है। दूसरा, दर्पण मिट्टी से ढका हुआ है, मिरर डस्ट से ढका हुआ है। और तीसरा, बच्चा गर्भ से ढका हुआ है। तो कुछ लोग जो सात्विक है, जिनकी डिजायर्स कम है, उनके अंदर प्रभु तत्व नजर आ जाता है। जैसे आप अग्नि के अंदर धुआं पड़ा हुआ है, अग्नि के आसपास धुआं, एक छोटी सी हवा भी चले तो उस अग्नि नजर आ जाएगी। लेकिन मिट्टी, दर्पण को मिट्टी से ढका हुआ है, दर्पण मिट्टी से ढका हुआ है, तो अपने आप नहीं होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा
प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन गर्भ बच्चे में, बच्चा गर्भ में से ढका हुआ है, तब आप प्रयास नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, 3 तरह के लोग होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो अगर जो सात्विक लोग हैं उनके अंदर मैच्योरिटी स्वतः सहज आ जाती है। जो सात्विक लोग हैं उनके अंदर मैच्योरिटी अपने आप स्वतः आ जाती है। राजसिक लोगों को मैच्योरिटी प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, और तामसिक लोगों को मैच्योरिटी प्राप्त करने के लिए वेट करना पड़ेगा। एकदम नहीं आ सकती मैच्योरिटी। तामसिक लोगों को वेट करना पड़ेगा, राजसिक लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। और जो सात्विक है, जैसे अग्नि ने ढका हुआ है धुएं को, अग्नि ढकी हुई है धुएं से, तो एक हवा बहेगी तो अग्नि नजर आ जाएगी। तो जो सात्विक लोग हैं वो ब्रह्म ज्ञान बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। जो राजसिक लोग हैं उनको अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, और जो तामसिक लोग हैं उनको इंतजार करना पड़ेगा। उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हर आदमी में तीनों गुण है, तमस रजस सत्व। प्रिडोमिनेंस किसकी है? हर कार्य आप में तमस सत्व रजस से भरा होता है। अध्याय 16, 17, 18 में भगवान इसी बारे में बताते हैं। हर चीज को तमस रजस सत्व बताते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू दैट डिटेल क्योंकि वो विषय अलग हो जाएगा। लेकिन हम सब कोई ढके हुए हैं, हम सब असल में प्रभु स्वरूप हैं, लेकिन इन वासनाओं ने ढका हुआ है। अब इसको तोड़ क्या है, उसका तोड़ मैं अभी बताता हूं। मेरे एक हाथ में गंदी कमीज है, एक हाथ में साफ कमीज। एक हाथ में गंदी कमीज है, एक हाथ में साफ कमीज। दोनों एक ही दुकान से, एक ही कलर से, एक ही टेक्सचर है, एक ही शॉप से, एक ही रेट की है। एक गंदी है, एक गंदी नहीं है। एक के ऊपर मल है, दूसरे के ऊपर मल नहीं। आई रिपीट, मेरे दोनों हाथों में एक एक शर्ट है, दोनों एक ही दुकान से, एक ही कलर, एक ही टेक्सचर, एक ही रेट की है। एक गंदी एक साफ है। तो साफ कमीज और गंदी कमीज में फर्क क्या है? एक के ऊपर मल नहीं है, एक के ऊपर मल नहीं है, मल मीन्स डट नहीं है, और दूसरे के ऊपर गंद है। तो गंदी कमीज को साफ करने के लिए आपको उसके अंदर से गंद निकालना है। पेंट करने से वो साफ नहीं होगी। तो गंदी कमीज को साफ करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए: साबुन, पानी और एफर्ट। यदि मैं उस साबुन, पानी, एफर्ट को राइट प्रोपोर्शन से उस कमीज पे लगाता हूं तो धीरे धीरे उसका गंद क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। और फिर उसको निचोड़ के उस पे आयरन करता हूं तो दाएं साइड की और बाएं साइड की कमीज में कोई भी, समझ लीजिएगा, सिंपल एग्जांपल है लेकिन बहुत बहुत लंबा इसकी पहुंच है। संत में और हम में यही फर्क है, संत के मन में मल नहीं है, हमारे मन में मल है। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो मन को क्या करना है? निर्मल करना है। और मन को निर्मल करने के लिए आपके पास 3 साधन है। जैसे गंदी कमीज को साफ करने के लिए आपके पास 3 चीजें, कौन कौन सी? साबुन, पानी और एफर्ट। इसी तरह से अपने मन के मल को दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में 3 योग बताए हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तीनों का प्रोपोर्शन चाहिए। सिर्फ आप सोचो कि मैं सिर्फ पानी से कमीज साफ कर दूं तो नहीं होगी। आप सोचो कि सिर्फ मैं साबुन से कमीज साफ कर दूं, नहीं होगी। आपको तीनों चीजें लगानी पड़ेंगी। सिमिलरली अपने मन के मल को दूर करने के लिए हमें तीनों योगों का इस्तेमाल करना पड़ेगा: कर्म, भक्ति और ज्ञान। ये 3 योग क्या है, कैसे काम करते हैं, इन योगों का प्रयोग कैसे? तो पहला का योग जो हम कर्म योग कह रहे हैं, जो तीसरे अध्याय में भी है, तीसरे अध्याय में भी है कि पिकअप ए लक्ष्य इन लाइफ। एक गोल बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए। कर्मयोग पे आ रहा हूं मैं। पहला है एक लक्ष्य बनाइए, एक योग बनाइए कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कोई हायर कॉज के लिए। चूज ए मिशन इन लाइफ, चूज ए हायर मिशन इन लाइफ। योर एटीट्यूड विल डिटरमिन योर अल्टीट्यूड इन लाइफ। Your attitude will determine your altitude in life. So pick up a higher goal, dedicate yourself. जीवन का एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य में पूरी तरह से जुड़ जाइए। और उस लक्ष्य में जुड़ने के बाद राख भी मिले तो सर माथे पे। ये यज्ञ है, ये कर्म योग है। दूसरा है ज्ञान योग, जो हम इस समय कर रहे हैं। आपका मस्तिष्क है हवन कुंड है, जिसमें अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार, अच्छे थॉट डालिए। मन क्या हो जाएगा? मोर मैच्योर हो जाएगा। तो पहला योग है कर्म योग। पिकअप ए गोल इन लाइफ। अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाइए। लक्ष्मी आपके पांव छुएगी,
लक्ष्य बनाइए, डेडिकेट कर लीजिए और जो भी फल हो स्वीकार कीजिए। ये कर्म योग है। ज्ञान योग का मतलब है अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार, अच्छे आइडिया, अच्छे सिस्टम। जैसे एसएमएस सिस्टम है जो विवेक निकेतन का, इसका वन ऑफ द पर्पस यही है कि आपको अर्ली मॉर्निंग क्या मिल जाए, एक अच्छे थॉट मिल जाए। क्योंकि हमारा दिमाग आग की तरह है। इस आग में आप रबड़ डालो तो बदबू फैलेगी, इस आग में आप चंदन डालो तो खुशबू फैलेगी। सुबह से लेकर शाम तक क्या पड़ रहा है इसमें? मैं आपको गंदा पानी देता हूं, आपको कहता हूं पी लो, आप पियोगे? नहीं पियोगे, मैं नाराज हो जाऊंगा। आप कहोगे हो जाओ। फ्रेश गटर वाटर नोबडी विल लाइक। लेकिन गंदा थॉट दिया जाए, अच्छा डिवोर्स हो गया उसका, पता सी मैनू थे। ये तो कुछ अच्छे थॉट। तो कर्म का मतलब है पिकअप ए गोल इन लाइफ, अपने जीवन में लक्ष्य बनाइए और डेडिकेट कर दीजिए। ये कर्म योग है। दूसरा ज्ञान योग, अच्छे विचार, अच्छे थॉट डालिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भक्ति योग, एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। इट इज पैरामाउंट इन ह्यूमन माइंड। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है धन्यवाद भाव। इतना कुछ करते हैं, शुक्राना, उस प्रभु को, उस मां बाप को, उस परिवार को, उस घर को शुक्राना। इतना कुछ दिया कुदरत ने, परमात्मा ने, मां बाप ने, परिवार ने, उसके प्रति शुक्राना, एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब मंदिर जाते हो, किस लिए जाते हो? भगवान कहते हैं 4 तरह के लोग मुझे भजने आते हैं। कुछ लोग अर्थ के लिए बसते हैं, कुछ लोग इमोशनल सोलेस के लिए बसते हैं, कुछ लोग इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के लिए बसते हैं। ये मेरे भक्त रियल में नहीं है। रियल भक्त कौन है? वो जिसके अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हो। आपके घर के बाहर कोई 1 लाख रुपया कैश छोड़ जाए, आपके घर के बाहर कोई 1 लाख रुपए कैश छोड़ा, किसने छोड़ा, क्यों छोड़ा, कब छोड़ा, कैसे छोड़ा, पता नहीं। आपने गिनना शुरू किया, खिड़की दरवाजे बंद, कर्टन ऑन कर दिए, सारे के सारे पैसे कारपेट पे डाले, सब घर वालों को जगाया, गिनना शुरू किया। 1 बार गिना, 2 बार गिना, पाया उसमें लिखा हुआ था आपके लिए डॉक्टर कुमार, मिस्टर कुमार के लिए 1 लाख रुपए। और अंदर देखा तो गिनना शुरू किया तो पाया उसमें 1 लाख रुपए नहीं निकला, उसमें 99,500 रुपए निकले। आपको इस बात का सुख नहीं होगा कि 99,500 रुपए बिना बोले, बिना जाने, बिना कहे मिले। इस बात का दुख होगा कि 500 रुपए कम मिले। तो कुदरत ने इतना कुछ दिया हुआ है हमें, इतना कुछ दिया हुआ, उसका धन्यवाद। एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। किसको? सिर्फ प्रभु को नहीं, परिवार को भी। हम भगवान को जाके तो धन्यवाद कह सकते हैं, लेकिन अपने आप, अपने परिवार वालों को, माँ बाप को, हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चों को, इतना कुछ दिया। यदि नहीं होते तब उनसे पूछे जिनके पास नहीं है। ग्रेटिट्यूड टू द किड्स है, बच्चों को भी धन्यवाद। क्यों? क्योंकि जिनके नहीं है उनसे पूछिए। तो 3 योग है हमारे यहां, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्म योग है पिकअप ए गोल इन लाइफ, डेडिकेट योरसेल्फ टू दैट गोल, और जो भी उसका फल हो वो प्रसाद की तरह। ज्ञान योग का मतलब है अच्छे थॉट, अच्छे विचार दिमाग में डालो। और भक्ति योग का मतलब है हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड टोटलिटी। इतना कुछ दिया, उसका धन्यवाद। जिसके अंदर ये भाव है, जिसके अंदर ये स्वरूप है, वो उसकी वासना है, वो सात्विक है, उसके अंदर प्रभु जल्दी साक्षात्कार होगा। आखिरी में एक छोटी सी बात लेके मैं विराम करूंगा, उसके बाद हम फाइनल जो लास्ट सेशन है उसमें आएंगे। कि ये जो हम बैठे हुए ना यहाँ पे, ऑफ कोर्स हम हॉल में बैठे हैं, सब बैठे हैं, कुछ भी कई तरह की बातें सुन रहे हैं। एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, हमें इसके लिए सेटअप करना पड़ा, मिलने लोग मिले, कई काफी एफर्ट हुआ। लेकिन जो मूल मंत्र वो अभी भी वही है। ये गीता का ज्ञान सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जा रहा, वो आपको, और हजारों लाखों विचार दिए जा रहे हैं आपको। इस 4-4.5 घंटे के सेशन में, 4-5 घंटे के सेशन में आपको 5,000 के करीब थॉट दिए। सपोज एक भी थॉट आप साथ ले जाइए, एक भी आइडिया। जैसे स्वेटर का एक धागा भी हाथ में आ जाए, सारा स्वेटर उधर जाता है। एक आइडिया भी अपने साथ ले जाइए। दूध में एक बूंद भी खट्टे की डल जाए तो दूध जम जाता है। एक आइडिया भी अपने साथ ले जाइए, यू विल मेक योर डे, नॉट जस्ट डे, यू मेक योर ईयर और लाइफ। आखिर में एक छोटी सी बात के साथ मैं विराम लूंगा, उसके बाद हम नए सेक्शन में जाएंगे। कि जो हमारे शास्त्र है ना, ये शास्त्र डिक्शनरी है।
शास्त्रम प्रमाणम अस्ति, शास्त्रम प्रमाणम अस्ति। जैसे आप कोई इंग्लिश लैंग्वेज में किसी शब्द में कंफ्यूज हो जाते हो तो आप डिक्शनरी देखते हो, और डिक्शनरी में जो लिख दिया गया हो वो फाइनल। तो हमारे जो शास्त्र है भगवत गीता, खासकर भगवत गीता, ये मैनुअल है, ये ट्रीटाइज है जो सिखाती है हाउ टू हैंडल अ लाइफ, अपनी जिंदगी को कैसे हैंडल किया जाए, लाभ हानि सुख दुख मान अपमान को कैसे सहजता से स्वीकार किया जाए। लेकिन हम इस देश की सबसे बड़ी बदकिस्मती है, इस देश की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि भगवत गीता भारत से आई। यदि यही भगवत गीता जर्मनी जापान या यूरोप से आई होती तो आज पूरी दुनिया में गीता क्रैश कोर्सेस खुल गए थे। क्या कह रही है गीता कि आप और मैं अपनी लाइफ को हायर गोल दें, लक्ष्य दें, पर्पस दें और उसमें अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर दें। लेकिन हम पढ़ते कब है? खासकर 18वां अध्याय। एक तीरंदाज था जो दुनिया में सबसे मशहूर था। 100 में से 98-96 तीर वो बुलजाई में डालता था, 96 तीर वो बुलजाई में डालता था। एक दिन वो जंगल से गुजरा तो उसने देखा किसी ने हजारों के हजारों तीर बुलजाई में डाले। बुलजाई जानते हैं आप? जो गोला गोल होता है, लाल रंग होता है। तो गोल के सर्कल के रेड पॉइंट पे 100 के 100 तीर तले हुए। तो उसने देखा कि मैं दुनिया का सबसे मशहूर तीरंदाज हूं, फिर भी सिर्फ 100 में से 98 या 96 तीर अंदर डाल देता हूं। किसी ने तो हजारों के हजारों तीर लक्ष्य में डाल दिए। मुझसे भी श्रेष्ठ कौन सा तीरंदाज है? उसने इधर उधर पूछा, इधर उधर इंक्वायरी करी, सबने कहा पता नहीं। फिर किसी आदमी ने कहा एक पागल है दाढ़ी वाला, वो करता है सब कुछ। तो दुनिया का तो मशहूर तीरंदाज ने पूछा वो दाढ़ी वाला कहाँ है? कहते सामने पहाड़ है, पहाड़ के नीचे झुग्गी है, झुग्गी में वो बैठा है। दुनिया का मशहूर तीरंदाज उस झुग्गी में पहुंचा, पहाड़ के पास झुग्गी में पहुंचा, दरवाजा खोला, एक बुजुर्ग आदमी अपने तीर कमान को ठीक कर रहा था। उस दुनिया के मशहूर तीरंदाज ने उस तीर कमान वाले उस बुजुर्ग आदमी का प्रणाम किया, कहने लगा महाराज मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज हूं, मैं दुनिया का सबसे प्रसिद्ध तीरंदाज हूं, फिर भी मैं सिर्फ 100 में से 95 या 96 तीर लक्ष्य में डाल सकता हूं, बुलजाई में डाल सकता हूं। आपने तो हजारों के हजारों तीर बुलजाई में डाल दिए। मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे बताइए आपने दक्षता कैसे हासिल करी? पहले तो वो बुजुर्ग आदमी नहीं माना, आनाकानी करी, लेकिन ये दुनिया का मशहूर तीरंदाज जब पीछे ही पड़ गया तो कहने लगा अच्छा मैं बताता हूं, लेकिन ये सीक्रेट है, किसी को मत बताना। तीरंदाज ने कहा मैं नहीं बताऊंगा। तो उस बुजुर्ग ने जो बात बताई वो मैं आपको बता रहा हूं। तो बुजुर्ग ने कहा द प्रॉब्लम विद यू फोक्स इज, बुजुर्ग ने कहा तुम लोगों में क्या समस्या है, तुम पहले गोला खींचते हो फिर तीर चलाते हो। मैं क्या करता हूं, मैं पहले तीर चलाता हूं, जहां तीर चले उसके आसपास गोला खींच देता हूं। तो हम पहले सारी जिंदगी जी लेते हैं, और जब जिंदगी की रिटायरमेंट में पहुंचते हैं तो कुछ गीता पढ़ ली जाए।